हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन ऑफ माय यूट्यूब चैनल सीकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूँ बरखा। जैसे कि हमारे सीटेट की पेपर 2 एसएसटी के अंदर आपकी जो भी हिस्ट्री है, हिस्ट्री के 6th क्लास का चैप्टर नंबर 4 की हम रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले ही की रिवीजन मैंने पोस्ट कर दी है वीडियो। उसके साथ साथ इस पूरा जो भी नोट्स है, की नोट्स मेरे ही जो लिखे गए हैं एनसीईआरटी के थ्रू, तो इसके फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, आप देख सकते हैं। या फिर आप सर्च करेंगे सीकर सिखाते रहो तो आपको ज्वाइन हो जाइएगा और आप ले लीजिए सारे फ्री नोट्स। सही, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। जब भी हम बात करते हैं हिंदुइज्म के बारे में, तो हिंदुइज्म यानी वैदिक काल के अंदर हमारे 4 ऋग्वेद हैं। चार वेद हैं, सॉरी। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अर्थवेद। सबसे पुराना जो वेद है हमारा ऋग्वेद है, जो कि 3500 साल पुराना है। ठीक है, उससे पहले ही लिखा गया था। ऋग्वेद की हम बात करेंगे। ऋग्वेद के अंदर 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। इन प्रार्थनाओं को सुक्ता बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में सुक्ता, हिंदी में सुक्त। सुक्त या सुक्ता का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। नेक्स्ट क्या है इसमें, यह सुक्ता देवी देवताओं की श्रुति में रचे गए थे। फॉर दी एग्जाम्पल, अग्नि यानी जिसको फायर बोलते हैं, इंद्र, इंद्र का मतलब है वॉर, तीसरा है सोम, सोम का मतलब है प्लांट। मेनली इस ऋग्वेद के अंदर 3 देवताओं के बारे में बात की गई थी। ठीक है, आगे है हमारा, ज्यादातर प्रार्थनाएं पुरुष करवाते थे, पर कुछ महिलाएं भी प्रार्थनाओं को रचती थी। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद की लैंग्वेज वैदिक संस्कृत और पाक संस्कृत है। आगे हम बात कर, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, उसके साथ इसका श्रवण किया जाता था, और इसको लगभग मुद्रित या प्रिंट होने में 200 साल यानी 200 सदी लग गए थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के अंदर वार्तालाप एक दे रखा है, जो कि विश्वामित्र अपनी नदी यानी व्यास और सतलुज से बात कर रहे हैं। भुर्ज वृक्ष की छाल पर एक पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है, और यह पांडुलिपि महाराष्ट्र के पुस्तकालय में अभी सेव है। मवेशी घोड़े रथ के काम में आते थे। मवेशी और घोड़े, मवेशी जीत कर लाते थे कोई भी युद्ध लड़ने के बाद। उसके साथ साथ युद्ध में हम लैंड या जो भी क्षेत्रीय भूभाग के लिए होती थी, और युद्धों में हम बंदी भी बनाते थे लोगों को। ठीक है, बहुत पुराने टाइम में। उसके बाद है, वॉर के जीते हुए पैसों से कुछ सरदार को दे देते थे, कुछ पुरोहित को देते थे, और कुछ पब्लिक और कुछ यज्ञ करवाते थे। ठीक है, पुरोहित का मतलब यहाँ ब्राह्मण से है हमारा। आहुति का मतलब है यज्ञ में घी डालना, अनाज, जानवरों की आहुति देना। ठीक है, यानी आप एक टाइप जानवर आगे तो बलि समझ सकते हो। उसके बाद सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी का यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास या सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर। मेन 2 पीपल्स की बात कर रहे हैं इधर, ब्राह्मण यानी पुरोहित और राजा के बारे में। आगे बढ़ने से हमें पता चलता है कि जनता व समुदाय के लिए 2 शब्द प्रयोग करते थे, जन और वैश्य या विश्र। ठीक है, ऋग्वेद में इसका एग्जाम्पल हमें मिलते हैं, पुरु जन या विश्र, भरत जन या विश्व, यदु जन या विश्व। ठीक है, हम आर्यंस की बात करें तो यहाँ पे आर्य का मतलब है जिन्होंने इन सुक्त यानी जो सुक्ता थे ना, सुक्तों की रचना की है, वह स्वयं को आर्यन बोलते थे, कहे जाते थे। और आर्यन अपने विरोधियों को दास या दासी कहते थे। ठीक है, वॉर में बंदी बनाकर जो लाते थे, ये सबसे गलत बात थी इधर। आगे बात करें शवधान के बारे में। शवधान को शिष्ट बोलते हैं। जैसे कि हमें पता है महापाषाण का मतलब बड़ा पत्थर की हम बात करे गए हैं, तो यहाँ पे कब्रें के बारे में है कि जो भी कब्रें होती थी वो 300 साल पहले बनी थी। इधर इंडिया की बात करें तो इंडिया में प्रथा दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तरी पूर्व भारत और कश्मीर यहाँ पर गोलाकार पत्थर मिले हैं हमको। ठीक है, और अकेला खड़ा पत्थर मिला है, जो कि हमको दिखता है कि वो अंडर द लैंड था। ठीक है, मतलब जमीन के नीचे घुसा हुआ था या दबा हुआ था। ठीक है, कुछ समानताएं हमें मिलती हैं कहाँ पर, देखो मिट्टी के बर्तन जैसे रेड हो गया, ब्लैक हो गया,
ठीक है, लोहे के औजार, हथियार, पत्थर या गोल्ड के गहने वगैरह आदि के साथ भी मिलते हैं कब्रों के अंदर। अब यहाँ पे क्या है कि हमको सामाजिक असमानता देखने को मिलेगी। फॉर द एग्जाम्पल दो अगर हमने कैटेगराइज करा तो मृत भांड, या फिर जब भी हम किसकी बात करते हैं, मृत भांड का मतलब भी वो होता है, बर्तन होता है कि जिस कब्र में ज्यादा मृत भांड मिले हैं या बर्तन मिले हैं, गहने मिले हैं, ठीक है, तो वो सामाजिक दृष्टि से ज्यादा अमीर था। और जहाँ पे बहुत कम चीजें मिली हैं, चीजें मिली ही नहीं है, तो वो सामाजिक दृष्टि से ज्यादा अमीर नहीं था, बहुत गरीब किस्म के व्यक्ति वगैरह था। ठीक है, जैसे कि आपको कब्रों की चिनाई देखते हैं, कब्रों की चिनाई अब किसके पास पैसा होगा वही तो करवाएगा। कब्रों के साथ सामान रखा हुआ और कचरे के सामान के अंदर भी। देखो कचरे के सामान का मतलब, देखो एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताऊं तो यहाँ पर है कि देखो मेरे पास जैसे कि मोती बहुत सारे हैं, मोती भाई बहुत महंगे आते हैं, इतना सस्ते नहीं आते। ठीक है, रियल वाले मोती की बात हो रही है इधर। मोती ज्यादा है तो भाई मैं अमीर हूँ, तो अगर मैं कूड़े में फेंक दूंगी तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो मेरे कचरे में, मुझे सामान में, लग्जरी के अंदर अब काफी चीजें भी मिली हैं। अब किसी के पास मोती ही नहीं है तो वो तो भाई बचा बचा के ऐसे कपड़ा बचाएगा, बर्तन बचाएगा, तो वो तो उसके सामान में कुछ नहीं मिलेगा कचरे में। तो हम एक अज्यूम कर लेंगे अच्छा ये तो गरीब थे या फिर ये लोग गरीब वगैरह थे। तो यहाँ पे सामाजिक असमानताएं भी देखने को मिलेंगी। आगे इनाम गांव इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इस पर आता है इम्पोर्टेंट। यहाँ पर विलेज, यह जो भी गांव है, यह भीमा की सहायक नदी घोड़ से किनारे एक स्थान है। ठीक है, यहाँ पर 3600 से 2700 वर्ष पहले लोग रहते थे। आगे क्या है इसमें, यहाँ पर लोगों को गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया गया था। उनका सिर नॉर्थ में था। बर्तनों को भी मृतक के पास रखा गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि चैप्टर 4 तक हम आ गए, अभी तक हमको जलाने की प्रथा, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, यानी जो हिंदुज्म में होती है, जलाने की प्रथा सामने नहीं देखने को मिली। यहाँ तक कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग भी अगर बोले कि वो लोग हिंदू है तो नहीं, वो भी क्या करते थे, कब्र में या दफनाते थे, जलाने की भी प्रथा नहीं आई है। ठीक है, हाँ, कहाँ पे थे हम, घरों में दफनाते थे। और एक आदमी, एग्जाम्पल मिला, एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले क्या है, 4 पैरों परतों वाली मिट्टी से बड़े संदूक में दफनाया गया था। और यह घर बड़े घरों में से एक था। इस घर में अनाज का गोदाम भी था। मतलब अब देखो इतना सब कुछ करने के बाद लगेगा ना कि हाँ ये जो आदमी है, व्यक्ति, ये अमीर था या ये थोड़ा हैसियत रखता था। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, लास्ट हमारा है इनाम गांव में काम धंधे। गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा और मटर तिल के बीच मिलते थे। उसके साथ साथ हड्डियों पर काटने के निशान भी मिले हैं। ठीक है, उसके साथ साथ साक्ष्य के अंदर बात करें हम, बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरी भी हमको मिली है। देखो सीटेट में कहीं से भी क्वेश्चन उठकर आ जाएगा, दिमाग खराब करने के लिए, मतलब आपका दिमाग को घुमाने के लिए। ठीक है, तो प्लीज डिटेलिंग करके जाना मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे चैप्टर 4 हो चुका है। होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और सपोर्ट करो चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।